प्रिय छात्रों, तो आइए आज हम लोग फिर से 16वां अध्याय को लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था 16वां अध्याय का पहले से 5 श्लोक, और इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है 6 नंबर श्लोक से लेकर के 10 नंबर तक। तो आइए हम लोग देखते हैं। 6ठे नंबर श्लोक में है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह जो श्लोक है वो कह रहा है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम, वैसा मनुष्य जिसके पास न तो विद्या है ना ही तप है, ना ही वो कभी दान करता है, ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्म है, ना ही उसके पास किसी बात का सही ज्ञान है। शील का मतलब होता है सदाचार, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि उसके पास ये भी अक्ल नहीं है, शीलम न गुणो न धर्म, और ना ही उसके पास कोई गुण है, और ना ही वो कभी धर्म का काम जानता है, ना ही कोई धर्म का काम किया करता है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता है, वैसा मनुष्य जिसके पास ये सब नहीं है, वे मृत्युलोक में, जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 लोक कहा गया है, एक होता है स्वर्गलोक, नरकलोक और मृत्युलोक है। देखिए, और ये जो मृत्युलोक है, जहाँ पे जो जन्म लिया है उसे मरना है, यानी हम लोग अभी मृत्युलोक में हैं। तो ये श्लोक कह रहा है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वैसा मनुष्य जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, वो मनुष्य इस मृत्युलोक में आ करके पृथ्वी पर मृत्युलोक के ऊपर भार स्वरूप है, बोझ के समान है, और इधर उधर वो मृग की तरह, मृग का तुलना किया गया है, मृग का मतलब यहाँ है जानवर से, वो इस मृत्युलोक में जानवर की तरह इधर उधर विचरण कर रहा है, बेमतलब का इधर उधर घूम रहा है। यह श्लोक यही कह रहा है। साथियों, कहने का मतलब है कि विद्या, तप, दान, शील, गुण, धर्म, ये सब मनुष्य में होनी चाहिए, और इन सारी चीजों से जो मनुष्य रहित है वो मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान है। तो आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमूतं जनान परित्यजन्ति। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं निम्न वर्ग के लोग, दूसरे होते हैं मध्यम वर्ग के लोग, और तीसरे होते हैं उच्च स्तरीय लोग, जिनको हम लोग उत्तम जन, उत्तम लोग कह सकते हैं और कहते हैं। तो यह जो श्लोक है वो इन तीनों में क्या अंतर है ये स्पष्ट करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचः, जो नीच लोग होते हैं, नीच लोगों का मतलब है निम्न वर्ग के लोग, जिनकी सोच छोटी होती है। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचः, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, नीच बुद्धि वाले होते हैं, वो किसी भी कार्य को अड़चन आने के डर से प्रारंभ ही नहीं करते। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं ये काम शुरू किया और बीच में बाधाएं आती है तो हम क्या करेंगे, ऐसा सोच करके वो किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो किसी भी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें अड़चन आती है, बाधा आती है, कोई समस्या आती है, तो उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। मतलब वो समस्या से जूझते नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि अब ये काम हमसे नहीं होगा, और वो उसी जगह उस काम को छोड़ देते हैं और साइड हो जाते हैं। ये होते हैं मध्यम वर्ग के लोग, जो स्टार्ट तो किए, प्रारंभ तो किए, लेकिन अड़चन आने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आगे कह रहा है, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, जो तीसरे वर्ग के लोग होते हैं वो पुनः पुनरपि विघ्न, यानी बार बार विघ्न आने पर, बार बार बाधा आने पर, बार बार समस्याएं आने पर भी वो
उससे लड़ते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढ करके आगे बढ़ते हैं। प्रारब्ध मूतम जना न परित्यजंती, और प्रारंभ किए गए कार्य को कभी वो नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि मैंने प्रारंभ किया है और इसे मुझे पूरा करना है, और वो करते हैं, कर करके आगे बढ़ते हैं, समस्याओं को ही वो हरा देते हैं। ये होते हैं उत्तम वर्ग के लोग, जिनको हम लोग धैर्यवान भी कहते हैं। ठीक है, यही यह श्लोक है जो तीनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है। अगला श्लोक कह रहा है, निंदन्तु नीति निपुना यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। यह जो श्लोक है वो बता रहा है कि निंदन्तु नीति निपुना, वैसे व्यक्ति जो नीति निपुण हैं, यानी लोग उनको आदर करते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं, वैसे व्यक्ति हमारी निंदा करें या फिर शिकायत करें। ज्यादातर देखा जाता है कि जो श्रेष्ठ माने जाते हैं वो जिस काम को करने के लिए हाँ कह दे, लोग उसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपका हौसला बुलंद है, इरादा मजबूत है, अच्छा कार्य करने को सोच रहे हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्ति आपकी निंदा करें तो भी घबराना नहीं है, और यदि अस्तुवन्तु यानी स्तुति करें तो भी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। बस अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए और आगे बढ़ते जाइए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, उस कार्य को करने में लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी का मतलब यहाँ है धन दौलत रुपया संपदा, ये सबसे। तो उस काम को करने में आपको लक्ष्मी आए, धन संपत्ति आए तो भी ठीक है। गच्छतु वा यथेष्टम, या तो फिर खर्च हो या फिर कुछ लक्ष्मी जाए। अद्यैवा में मरणमस्तु युगांतरे वा, और उस कार्य को करने में यदि जोखिम है, डर लग रहा हो मृत्यु की, यानी मृत्यु का भी भय हो, तो कह रहा है यहाँ पे श्लोक की अद्यैवा में मरणमस्तु, आज ही मर जाऊं मैं, या फिर युगांतरे वा, कुछ समय के बाद मरूं। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन आप सही कार्य करने जा रहे हैं तो मृत्यु से भी डरना नहीं है। ये सोचना है कि मरना तो एक दिन सबको है, मैं आज मरूं या कल मरूं, लेकिन अगर अच्छे कार्य को करने के लिए निकला हूं तो उसे मैं करूंगा। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन इतना होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पे डर और खतरे की बात जो है वो ये है, पहला कि श्रेष्ठ लोग हमारी हो सकता है निंदा करें, हो सकता है स्तुति भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है निंदा भी करें। दूसरी बात है गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी भी खर्च हो सकती है, धन संपदा भी खर्च हो सकती है। मरने की जो बात है वो हो सकता है मृत्यु आज ही गले लगा ले। इन सबों के बावजूद भी जो धैर्यवान होते हैं वो न्याय के पथ से विचलित कभी नहीं होते। धैर्यवान का काम यही होता है, जो मन में ठान लिया है यदि वो अच्छा कार्य है तो उसके लिए जो भी रास्ते में अड़चन आए उसे देखता चलूंगा, लेकिन उस कार्य को जरूर करूंगा, और न्याय के पथ से वो विचलित नहीं होते, सीधे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। साथियों, यह जो श्लोक है वो कह रहा है माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता है, वो माता और वो पिता शत्रु के समान होते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, शत्रु और वैरी दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है, दोनों का मतलब ही शत्रु होता है। तो कह रहा है कि वो माता और पिता दोनों शत्रु के समान होते हैं। ये न बालो ना पाठिता है, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। यानी माता और पिता को बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, उसे पढ़ाएं लिखाएं। नहीं तो माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठिता, वो माता और पिता शत्रु के समान कहलाते हैं जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और अगला कह रहा है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार से हंस के झुंड में कोई बगुला चला जाता है तो वो शोभा नहीं देता, लगता है कि इतना अच्छा हंस है, उसके बीच देखो ना एक ये बगुला आ गया है, क्योंकि हंस की सुंदरता है वो बगुला की अपेक्षा बहुत सुंदर होता है।
और हंस के झुंड में, हंस के जमात में वो बगुला शोभा नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से यह बालक जो नहीं पढ़ा लिखा होता है वो विद्वानों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, सभा में कभी शोभा नहीं पाता। तो आप समझ सकते हैं कि जो कहीं शोभा पाने योग्य ना हो उसका जीवन कैसा होता है। तो माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, कह सकते हैं पहला कर्तव्य होता है बच्चों के प्रति कि उसे शिक्षित करें, शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित करें। आइए अब हम लोग अगला श्लोक को देखते हैं। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च। साथियों यह जो श्लोक है, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, यह कह रहा है कि एक ही गुणवान पुत्र होना ज्यादा उत्तम है ना कि 100 मूर्ख पुत्र होना। कहने का मतलब किसी के पास यदि 100 पुत्र है, किसी को 100 पुत्र है और वो सबके सब मूर्ख है, तो उससे लाख गुना अच्छा वो व्यक्ति है जिसको मात्र एक ही पुत्र हो लेकिन वो गुणवान हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए अगले लाइन के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे। एकश्चंद्र स्तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि च, कह रहा है जैसे अंधेरी रात में हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो देखते हैं असंख्य तारे हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारी पृथ्वी है, वसुधा है, वो प्रकाशित नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एक चंद्रमा की कमी है, एक चांद की कमी है। और वहीं असंख्य तारा के बीच में एक अकेला जब चांद आ जाता है तो चांद आने से ही पूरी पृथ्वी है जो प्रकाशित हो जाती है, हम लोग प्रकाशमान हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे असंख्य तारा होकर के भी पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही किसी को 100 पुत्र है और वो सबके सब मूर्ख है तो उसके जीवन में कभी प्रकाश नहीं आ सकता। लेकिन जिस प्रकार से एक अकेला चंद्रमा आकर के पूरे अंधेरा को दूर कर देता है और प्रकाशित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से यदि एक ही पुत्र हो और वो गुणवान हो तो वो सारे बुराइयों को दूर कर देता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, 100 मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है एक ही पुत्र हो लेकिन वो गुणवान हो, उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा संस्कार दिया जाए, वो 100 पुत्रों से ज्यादा लाभदायक होगा। तो साथियों इस प्रकार से आपका 16वां अध्याय सुभाषितानी चैप्टर है जो संपन्न हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ जीने की शैली आपने सीखा हो इस चैप्टर के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ या जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो आपको मिलता रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, दैट्स ऑल।